नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर इस वीडियो में जानेंगे हर एक बड़ी खबर को विस्तार से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने आखिर क्या कह दिया ऐसा ईवीएम को लेकर और बैलेट पेपर पर। इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाते हुए सीजेआई से भी कर दी है बड़ी मांग। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने भी खोल दी है पोल। कैसे ईवीएम की बदौलत जीतती है बीजेपी चुनाव, आगे जानेंगे दोस्तों। वहीं तमिलनाडु में ईडी अफसरों की हुई है कुटाई, पुलिस ने सिखा दिया सबक। वहीं दोस्तों, शरद पवार का पीएम कैंडिडेट पे निकल के आया है एक ताजा और बड़ा बयान। राहुल गांधी के लिए बड़ी खुशखबरी। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं 24 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, बी सपोर्ट इंडिया। 24 में आम चुनाव होना है दोस्तों, और चुनाव आयोग पे दबदबा कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग कैसे एक पार्टी विशेष के पक्ष में काम करे, इस पर जोर दिया जा रहा है। और इससे संबंधित दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों और नियुक्ति संबंधित विधेयक यहाँ पे संसद द्वारा पारित किया गया है। और आप सभी को दोस्तों बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने अब मोर्चा खोल दिया है। न्यायालय को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर संसद द्वारा पारित विधेयक को एक मनमाना कानून मानकर रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि यह भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है। न्यायमूर्ति रहे आरएफ नरीमन द्वारा यहाँ पे बड़ा बयान निकल के आया है। पूर्व जस्टिस नरीमन ने कहा कि मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए हमें चुनाव आयोग की आवश्यकता है, जो सत्तारूढ़ दल के निर्देशों से स्वतंत्र रूप से कार्य करे। जस्टिस रहे नरीमन ने कहा कि यहाँ हमारे पास एक चुनाव आयोग है और 18 विपक्षी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल से भी मिलने से इनकार कर देता है। न्यायमूर्ति ने कहा है कि इस तरीके का व्यवहार स्पष्ट तौर पर लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग पर एक पार्टी विशेष का दबदबा कायम है। यहाँ पे देख सकते हैं 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार किया गया है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता, इन्होंने बड़ा खुलासा किया है और कहा कि चुनाव आयोग आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, हम उससे मिलने का समय मांगते हैं लेकिन चुनाव आयोग है मिलने से ही मना कर देता है। स्पष्ट देखा जा रहा है दोस्तों कैसे चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। दिग्विजय सिंह ने जोरदार हमला बोला है। इसके साथ ही पूर्व जस्टिस नरीमन का बयान भी आप लोगों ने जाना है। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी ईवीएम को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला है। बौद्ध सम्मेलन किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने और इसमें उन्होंने बड़ी बात कह दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। इन्होंने ईवीएम पर अब सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा, मैं कहता हूँ मोदी जी नहीं जीत रहे हैं, यहाँ सब तो ईवीएम का तिकड़म उन्हें जिता रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम बैन कर दी जाए तो मोदी जी जीत ही नहीं पाएंगे, बीजेपी हार जाएगी। सारा खेल ईवीएम में किया जा रहा है। दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है, खबर पे जरूर बताइए अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में दोस्तों। इसी के साथ अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, तमिलनाडु से एक अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर ईडी और तमिलनाडु पुलिस में भिड़ंत देखने को मिली है। ईडी को यहाँ पे जबरदस्त तरीके से तमिलनाडु पुलिस ने कुटाई की है इनके अधिकारियों की। दोनों तरफ से मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। दोस्तों तमिलनाडु से अपडेट है, मुदैर स्थित ईडी दफ्तर में अधिकारियों के घुसने के बाद विवाद शुरू हुआ। ईडी और तमिलनाडु पुलिस आमने सामने आ गई हैं। गौरतलब है दोस्तों, बीते समय यहाँ पे तमिलनाडु में एक ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। रंगे हाथों घूस लेते हुए तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार ईडी अधिकारी की जांच के मामले में अड़ंगा लगाने के आरोप में 15 ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है, शिकायत आरोप में रिश्वत मामले में अंकित तिवारी की गिरफ्तारी के बाद राज्य की जांच टीम ईडी के मदुरै जोनल कार्यालय में तलाशी के लिए पहुंची थी। इस दौरान कार्यालय में एक अतिरिक्त निदेशक रैंक के अधिकारी समेत 15 अधिकारियों ने उनको परिसर में तलाशी नहीं लेने दी और उन्हें कर्तव्य के निर्वहन से रोका और इसके बाद विवाद बढ़ा दोस्तों, और उन 15 ईडी अधिकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है तमिलनाडु पुलिस ने। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, ईडी पे हुई है बड़ी कार्रवाई। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है। इंडिया गठबंधन को सफल बनाना है, 24 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बड़ी बात कही है और कुछ बातें भी बताई हैं जिन पर ध्यान देने की बेहद ही जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, वो जानकारी भी आपके साथ शेयर करते हैं जो बड़े नेताओं ने शेयर की है। सीट शेयरिंग जल्द ही होने वाला है। चुनावी रैलियों को जल्द शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। अंदर खाने ये सूत्रों के हवाले से खबर है दोस्तों। इस बार घोषणा पत्र की जगह गारंटी पत्र जारी किया जाएगा इंडिया गठबंधन की ओर से। जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार गारंटी पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल, डीजल, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों के कर्ज माफ और उनको सस्ते दामों में बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि यंत्र और बिजली के परमानेंट कनेक्शन की बात की गारंटी। महिला सुरक्षा और उनकी सरकार में सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। ये अपडेट है दोस्तों। इस प्रकार का कुछ यहाँ पे घोषणा पत्र जो होता है उसे गारंटी पत्र कहा जाएगा और ये बातें उसमें शामिल हो सकती हैं। वहीं दोस्तों, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरे की कोई जरूरत नहीं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान निकल के आया है। एक तरीके से उन्होंने इशारों में राहुल गांधी को लेकर भी संकेत दे दिए हैं। शरद पवार एनसीपी प्रमुख, इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को फिलहाल प्रधानमंत्री चेहरे की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है। हमारे लिए आवश्यक है 24 का चुनाव जीतना। उसके बाद हम तय कर लेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं विपक्षी दलों के गुट इंडिया में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर सियासी गलियारों में जहां तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान देके एक तरीके से बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी। पवार ने कहा कि 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान किसी प्रधानमंत्री पद का चेहरा पेश नहीं किया गया था। पवार की टिप्पणी अहम मानी जा रही है। टिप्पणी तब आई है जब विपक्षी इंडिया अलायंस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। हालांकि इंडिया अलायंस के कुछ दलों ने कांग्रेस प्रमुख खड़गे को विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया है, लेकिन इस पर दोस्तों मोहर नहीं लगी अभी तक। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, शशि थरूर ने दे दी है प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती। शशि थरूर कांग्रेस नेता बोले, लोकसभा चुनाव में अगर मोदी भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े तो मैं ही जीतूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ने की अटकलों के बारे में एक सवाल पर थरूर ने कहा कि अगर मोदी ही क्यों ना आ जाए मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने, लेकिन चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। ये शशि थरूर का बयान दोस्तों निकल के आया सामने। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव का भी बड़ा बयान निकल के आया है। अगर न्योता मिलेगा तो राम मंदिर समारोह उद्घाटन में जरूर जाएंगे और नहीं आएगा तो बाद में जाएंगे। समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव का बड़ा बयान दोस्तों, न्योता मिलने पर ही राम मंदिर जरूर जाएंगे, वरना बाद में दर्शन करने जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही जनता को एक और झटका लगा है। चिरंजीवी योजना बंद, अब प्राइवेट अस्पताल इलाज करने से कर रहे हैं इनकार। राजस्थान में गरीब मजदूरों को अब दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं क्योंकि बीजेपी को जो जिताया है। दरअसल निजी अस्पताल संचालकों ने यहाँ पे चिरंजीवी योजना में मरीजों का कैशलेस इलाज करना लगभग बंद कर दिया है। जयपुर में दोनों योजनाओं में मरीज इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। खबरों के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन वहाँ बढ़ती वेटिंग से मरीज एक तरीके से नाराज हैं और यहाँ पे दोस्तों सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये योजना लगभग बंद होने के कगार पर है। ये अपडेट निकल के आई है राजस्थान से, जहाँ पर बीजेपी सरकार बनते ही यहाँ पे जन कल्याणकारी कांग्रेसी योजनाओं को बंद किया जा रहा है। आज की बड़ी खबरें थी दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।